पास्ट टेंस कहते हैं गुजरा हुआ ज़माना। ये 4 सब काइंड हैं। सबसे पहली जो सब काइंड है वो है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर उर्दू फ़िक्रे के आखिर में था है, थी है, थे है वगैरह आ जाए तो हम उसको पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी, जबकि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे एग्जांपल है, आई लिव्ड इन लंदन, आई डू नॉट लिव इन लंदन, डिड आई लिव इन लंदन। पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब वाज और वर इस्तेमाल होगा और वर्ब की चौथी फॉर्म इस्तेमाल होगी, वाज सिंगुलर के साथ और वर प्लूरल के साथ इस्तेमाल होगा। जैसे एग्जांपल है, आई वाज प्लेइंग, आई वाज नॉट प्लेइंग, वाज आई प्लेइंग। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड इस्तेमाल होगा और वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी। जैसे एग्जांपल है, ही हैड वर्कड, ही हैड नॉट वर्कड, हैड ही वर्कड। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन इस्तेमाल होगा और वर्ब की चौथी फॉर्म इस्तेमाल होगी। जैसे एग्जांपल है, आई हैड बीन वाचिंग, आई हैड नॉट बीन वाचिंग, हैड आई बीन वाचिंग। फ्यूचर टेंस कहते हैं आने वाला ज़माना। इसकी भी 4 सब काइंड हैं। सबसे पहली जो काइंड है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर उर्दू फ़िक्रे के आखिर में गा है, गी है, गे है वगैरह आ जाए तो उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं और इसमें हेल्पिंग वर्ब विल और शिल इस्तेमाल होगा। विल प्लूरल के साथ और शिल सिंगुलर के साथ। जैसे एग्जांपल है, आई विल कम, आई विल नॉट कम, विल आई कम इन। उसके बाद है फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल होगा विल भी और शिल भी इस्तेमाल होगा और वर्ब की चौथी फॉर्म इस्तेमाल होगी। जैसे एग्जांपल है, आई विल बी प्लेइंग बास्केटबॉल, आई विल नॉट बी प्लेइंग बास्केटबॉल, विल आई बी प्लेइंग बास्केटबॉल। उसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट। इसकी उर्दू में पहचान है, अगर उर्दू फिक्रे के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह आ जाए तो हम उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं और इसमें हेल्पिंग वर्ब वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी और दूसरा हेल्पिंग वर्ब विल हैव शिल हैव इस्तेमाल होगा। विल प्लूरल के साथ और शिल हैव सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होगा। जैसे एग्जांपल, हाय, ही विल हैव फिनिश्ड, ही विल नॉट हैव फिनिश्ड, विल ही हैव फिनिश्ड। उसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शिल हैव बीन इस्तेमाल होगा और वर्ब की चौथी फॉर्म इस्तेमाल होगी। जैसे एग्जांपल है, वी विल हैव बीन स्टार्टिंग, वी विल नॉट हैव बीन स्टार्टिंग, विल वी हैव बीन स्टार्टिंग। टेंसेस के बाद अब हमारा असल काम शुरू होगा। जो हम डेली लाइफ के सेंटेंस हैं वो सीखेंगे। तकरीबन 1000 सेंटेंस, बहुत ही आसान से सेंटेंस जो डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं उसको हम सीखेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारी वीडियो का इंतज़ार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।